जय जवाहर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत उइके के इंडिजिनस इंडिया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं ऐसे सक्सेस के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको आप लोग भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं, भगवान आबा बिरसा मुंडा कहते हैं, कि कोई उनको महानायक बिरसा मुंडा कहते हैं। जी हाँ, मैं आज उनके बारे में जानकारी देने आया हूँ। दोस्तों 15 नवंबर के दिन, मतलब बोले तो कल के दिन, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई जाएगी। पूरे देश भर में जनजाति गौरव दिवस के रूप में सारे राजनेता लोग इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे और आदिवासी लोग जननायक के रूप में भगवान बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम करेंगे। दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के बारे में तो सभी लोग अभी सुन रहे हैं, क्योंकि पिछले साल से ही जनजाति गौरव दिवस मनाने की प्रथा चालू हुई। इससे पहले कोई सरकारी कार्यक्रम में ऐसा होता नहीं था। दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में आपको विशेष जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा एक ऐसे गरीब परिवार में पैदा हुए थे जिनके यहाँ खाने की लाले पड़े हुए थे, परंतु आज उनका इतना बड़ा नाम कैसे हुआ, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा। भगवान बिरसा मुंडा एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिताजी का नाम सुगना मुंडा था और उनका जन्म 15 नवंबर। भगवान बिरसा मुंडा झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्र में खूंटी जिले के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। उनका जीवन काफी संघर्ष भरा हुआ था। भगवान बिरसा मुंडा महज 19 साल के थे तब 1894 में, उस समय झारखंड के छोटा नागपुर के पठार में बारिश ना होने के कारण बहुत आपदाग्रस्त जीवन था और बहुत सूखाग्रस्त हो चुका था। उस समय में ब्रिटिश हुकूमत जो 200 साल से भारत में राज कर रही थी, अंग्रेज शासन कर रहे थे, उस समय उन्होंने आदिवासियों पर टैक्स लगा रहे थे। तो उस टैक्स के खिलाफ, उस जो कर ले रहे थे, उस कर के खिलाफ भगवान बिरसा मुंडा ने अपना आंदोलन चालू किया था। उन्होंने आदिवासियों को इकट्ठा करना चालू किया, उन्होंने आदिवासियों को एकत्रित करना चालू किया और भगवान बिरसा मुंडा ने एक आंदोलन खड़ा कर दिया। उसका नाम मुंडा आंदोलन, जो ब्रिटिश सरकार के इस नीति के खिलाफ था, जो कर वसूली कर रहे थे, उसके खिलाफ भगवान बिरसा मुंडा ने आंदोलन छेड़ दिया था। उस समय उन्होंने लाखों की संख्या में आदिवासी, बूढ़े, बच्चे, नौजवान, औरतें, सब लोग उन आंदोलन का सपोर्ट करने के लिए भगवान बिरसा मुंडा के साथ आ गए। उस समय बहुत चुनौतीपूर्ण था कि लोगों को इकट्ठा करना, क्योंकि उस समय की जो भी सत्ता थी, जो भी राजा महाराजा थे, वह सब अंग्रेजों की गुलामी करते थे। उस समय कोई आज़ादी का नाम लेकर कोई नहीं चलता था। जितने भी राजघराने थे, सब अंग्रेजों की गुलामी करते थे। उस समय भगवान बिरसा मुंडा ने अपने आदिवासियों को इकट्ठा करके उन्होंने यह आंदोलन छेड़ा था। दोस्तों, उस आंदोलन के तहत उनको 1900 में उनकी मृत्यु भी हो गई थी, परंतु उस आंदोलन को लेकर 1885 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको कहा गया कि आपको 4 गांव की जमीन दी जाती है, परंतु आप यह आंदोलन वापस ले लीजिए। परंतु भगवान बिरसा मुंडा ने यह चीज नहीं मानी और उनको गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु उनके साथी लोग अभी भी आंदोलन कर रहे थे। बिरसा मुंडा 1899 में छूटकर वापिस आ गए और फिर से आंदोलन चालू कर दिया, परंतु फिर सरकार ने उनको फिर से गिरफ्तार करके कारागृह में बंद कर दिया और जहर पिलाया गया उनको और उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे हमारे भगवान बिरसा मुंडा की कहानी है। बिरसा मुंडा के जीवन से हमको क्या सीखने को मिलता है? बिरसा मुंडा ने एक नारे दिया था। भगवान बिरसा मुंडा ने एक नारा दिया था, आमू देश आबू राज, मतलब हमारा देश में हमारा राज होगा। यह नारा लेकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने वाले हमारे वीर बिरसा मुंडा को आज पूरा देश बड़े गर्व के साथ और पूरे आदिवासी समाज बड़े गर्व के साथ उनको याद करता है। उन्होंने एक उलगुलान का नारा दिया था। उलगुलान बोले तो एक क्रांति। उस शब्द का आज भी आदिवासी लोग यूज करके अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए उन सरकारों से अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे हमारे बिरसा मुंडा की विचारधाराओं को लेकर विभिन्न संगठन और विभिन्न समाज के लोग उस
विचारधारा में चलने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा एक सामान्य परिवार होने के बावजूद भी एक उस समय जन जागृति और आंदोलन खड़े करने के लिए कोई व्हाट्सएप फेसबुक नहीं था, परंतु भगवान बिरसा मुंडा ने लोगों को जा जाकर बताया कि ये हमारे लोग, हम इस देश के मालिक और हमारे ऊपर यह लोग राज कर रहे हैं, इनके खिलाफ हमको आंदोलन करना है। ऐसे भगवान बिरसा मुंडा मात्र 3 कमान से इस देश की सत्ता को, जो 200 साल से इस देश में राज कर रही थी, उसको हिला दिया था। ऐसे भगवान बिरसा मुंडा की जीवन से हमको प्रेरणा लेना चाहिए और भगवान बिरसा मुंडा जी के विचारों पर चलना चाहिए। उन्होंने जल जंगल जमीन बचाने के लिए जिस तरह से प्रयास किए वह काफी मतलब कि काफी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दोस्तों 1908 में भगवान बिरसा मुंडा की इस आंदोलन, भगवान बिरसा मुंडा तो खत्म हो गए थे, उनकी तो मृत्यु हो गई थी, परंतु उनके साथी आज भी आंदोलन करते रहे। 1908 में अंग्रेज सरकार को मजबूरन आदिवासियों के लिए एक कानून बनाना पड़ा और उन्होंने कानून में यह बनाया गया कि आदिवासी की जमीन कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, क्योंकि लगातार आदिवासियों की जमीन गैरों के पास जा रही थी। लगातार आज भी उसी तरह के शोषण आज भी बरकरार है, परंतु इंदिरा गांधी जी ने यह कानून लाई है। फिर भी अधिकारियों और कर्मचारियों के जो बड़े भू राजस्व विभाग में बैठे हैं वो आज भी आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासी में ट्रांसफर करते जा रहे हैं। इस चीज को हमें बचाना पड़ेगा दोस्तों, इस चीज पे हमको विचार करना पड़ेगा। ऐसे हमारे बिरसा मुंडा जी के विचार को लेकर चलना पड़ेगा। आप सभी लोगों को बिरसा मुंडा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और यदि मेरा यह वीडियो जानकारी थोड़ी सी संक्षिप्त में थी, कैसी लगी आपको बताना पड़ेगा और कमेंट करके आप बता दे सकते हो। और वीडियो को लाइक करना दोस्तों। और आप लोगों से शिकायत है, आप लोग वीडियो देख लेते हो परंतु वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, फिर नए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवाहर, नमस्कार।